गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट टाइप आपके पास है पोलर टेंजेंशियल इक्वेशंस की। उसमें आपके पास फॉर्म किसकी होगी, पी और साई की टर्म्स में आपके पास इक्वेशन होगी। और उसके लिए अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे, पी प्लस डी टू पी बाई डी साई स्क्वायर, यानी कि पी का साई के रिस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। जैसे फिफ्थ एग्जांपल है, उसमें आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको इलिप्स के लिए निकालनी है और इलिप्स की इक्वेशन उसने पी और साई के टर्म्स में दे रखी है। और वो क्या दे रखी है, पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। ठीक है, अब आपको इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, डी टू पी बाई डी साई स्क्वायर। तो उसके लिए पहले आप इसको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये बनेगा टू पी डी पी बाई डी साई इक्वल टू क्या आएगा, कोस स्क्वायर साई का डेरिवेटिव माइनस टू कोस साई साइन साई और साथ में ए स्क्वायर है तो ये बन गया माइनस टू ए स्क्वायर कोस साई साइन साई। ऐसे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा टू बी स्क्वायर साइन साई कोस साई साइन साई कॉमन निकाल लिया तो हमारा टू बी कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ टू से टू कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास पी इंटू डी पी बाई डी साई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, कैंसिलिंग द कॉमन फैक्टर टू, दोनों तरफ से टू कैंसिल कर दिया और फिर से क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू साई, क्योंकि आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, डी टू पी बाई डी साई स्क्वायर की। तो उसके लिए यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे पी इंटू डी पी बाई डी साई में। तो क्या क्या, पी एज इट इज इसका सेकेंड डेरिवेटिव प्लस डी पी बाई डी साई इंटू डी पी बाई डी साई, तो वो क्या बन गया, होल स्क्वायर इक्वल टू टू तो हम कैंसिल ही कर चुके हैं तो क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो कोस साई इंटू कोस साई कोस स्क्वायर साई और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन साई इंटू साइन साई, वो बन गया साइन स्क्वायर साई। ठीक है, यहाँ से फिर हमने क्या किया, ये टर्म यहीं पर रखी जो हमें चाहिए थी, डी टू पी बाई डी साई स्क्वायर हमें चाहिए तो इसलिए इस टर्म को इधर रखा, इस टर्म को उधर नेगेटिव में लगे माइनस डी पी बाई डी साई का होल स्क्वायर। ठीक है, डी पी बाई डी साई की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए। डी पी बाई डी साई की वैल्यू क्या आएगी, टू तो हम कैंसिल कर चुके हैं तो वो आएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कोस साई साइन साई और डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, फिर उसका आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर तो आपके पास बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर साई इंटू साइन स्क्वायर साई और डिवाइडेड बाय पी, यानी कि पी का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद आप इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो पी स्क्वायर और यहाँ से क्या किया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाल लिया साथ साथ, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो कॉमन निकाल लिया। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर साई के साथ क्या मल्टीप्लाई होना था, पी स्क्वायर। उस पी स्क्वायर की वैल्यू स्टेटमेंट से पुट कर दी, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। ये वैल्यू पी स्क्वायर जो आएगा उसकी वैल्यू पुट कर दी इंटू मल्टीप्लाई में ये और माइनस एक बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो कॉमन ही निकाल चुके तो सिर्फ एक बचेगा और साथ में कोस स्क्वायर साई साइन स्क्वायर साई। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बची। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा, वो टर्म हट जाएंगी और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये टर्म बचेगी, डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर था और एक पी यहाँ था ये इधर ले आए तो ये डिवाइडेड बाय क्या आ गया, पी क्यूब। ठीक है, अब रो निकालना, रो के लिए क्या चाहिए, पी प्लस डी टू पी बाई डी साई स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए तो पी प्लस ये वैल्यू आएगी। ठीक है, उसका फिर एलसीएम लीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो नीचे तो पी क्यूब एलसीएम आएगा, अब पी इंटू पी क्यूब यहाँ पर क्या बन जाएगा, पी रेज टू पावर 4 प्लस दिस टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई का होल स्क्वायर, क्योंकि पी रेज टू पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर और उस पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, उस पूरे का होल स्क्वायर साथ में ये वैल्यू। अब इसको होल स्क्वायर को खोल दीजिए, इन टर्म्स को सिंप्लीफाई कीजिए तो आपके पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय पी क्यूब। तो ये आपके पास क्या आ गया, रो आ गया जो आपको निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट फॉर कर्व विद यूजुअल नोटेशन, आपको दो वैल्यूज इसमें निकालनी है। एक तो रो निकालना किसके इक्वल आए, आर कोसिकेंट फाई अपॉन 1 प्लस डी फाई बाई डी थीटा, और एक आपको प्रूव करना रो इंटू दिस टर्म किसके इक्वल आए, आर डी थीटा बाई डी एस के आए। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। आर्टिकल में आपके पास ये रिलेशन आया था, यहाँ आर्टिकल में आपके पास सेकंड इक्वेशन देखिए, डी साई बाई डी एस किसके इक्वल आया था, डी थीटा बाई डी एस प्लस इंटू 1 प्लस डी थीटा बाई डी फाई। तो यहाँ तक आप आर्टिकल कंप्लीट कीजिए। उसके बाद हम इस रिलेशन का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इस रिलेशन का हमने यूज़ किया, उसके बाद आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखिए आपके पास
लेफ्ट हैंड साइड में था डी साई बाई डी एस। डी साई बाई डी एस क्या बनेगा 1 बाय रो, क्योंकि रो आपके पास क्या होता था डी एस अपॉन डी साई। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास क्या आ गया 1 बाय रो। फिर हम देखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके पास आया डी थीटा बाई डी एस। उसके लिए रिलेशन यूज कीजिए वहीं आर्टिकल से ही। साइन फाई की वैल्यू क्या होती थी आर डी थीटा बाई डी एस। तो आप क्या करेंगे उसको आर से मल्टीप्लाई भी कीजिए और आर से डिवाइड भी कीजिए। यहीं पर ही आर से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो आर डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू आपके पास क्या बन गई साइन फाई। तो क्या बचे आपके पास साइन फाई अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस डी फाई बाय डी थीटा। रेसिप्रोकल ले लिया हमने, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई रो की। वही वैल्यू आ गई एग्जैक्ट जो आपको प्रूव करनी थी। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है रो डी थी आर इंटू डी थीटा बाई डी एस का होल स्क्वायर माइनस डी टू आर बाई डी एस स्क्वायर किसके इक्वल दिखाना है आर डी थीटा बाई डी एस के इक्वल दिखाना है। तो उसके लिए हमने डी आर बाई डी एस लेकर चले इज इक्वल टू कोस फाई। ये भी आर्टिकल से ही आया है आपके पास। आर्टिकल में स्टार्टिंग में ही आपने साइन फाई कोस फाई और टेंजेंट फाई की वैल्यू निकाली थी, तो वहां से कोस फाई की वैल्यू आपके पास आई थी डी आर बाई डी एस। फिर उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, तो वो आपके पास क्या बनेगा एस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो कोस फाई का पहले आएगा माइनस साइन फाई और फिर फाई का एस के रिस्पेक्ट में, दैट इज डी फाई बाय डी एस। ठीक है, अब फाई आपके पास इसने वैल्यू पुट कर दी, वहां पर साई इज इक्वल टू क्या था थीटा प्लस फाई। तो फाई की वैल्यू क्या आई साई माइनस थीटा, वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। तो आपके पास इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा डी साई बाय डी एस माइनस डी थीटा बाय डी एस। ठीक है, अब उसके बाद साइन फाई की वैल्यू पुट कर दी। साइन फाई की वैल्यू आर्टिकल से आपके पास आई थी आर डी थीटा बाय डी एस। ठीक है, और ये फिर से क्या होता है 1 बाय रो माइनस डी थीटा बाय डी एस। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये टर्म आ गई। ठीक है, अब इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गए तो आर डी थीटा बाई डी एस इंटू 1 बाय रो इज इक्वल टू ये टर्म आर डी थीटा बाई डी एस का होल स्क्वायर। इसको इधर लेके गए तो ये नेगेटिव में आएगा। ठीक है, रो को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो जो आपको प्रूव करना था वही आ गया। उसके बाद एक्सरसाइज का हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज के 9th क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है फॉर द कर्व आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा प्रूव द फॉलोइंग। क्या क्या प्रूव करना है कर्वेचर वेरीज एज अ रेडियस वेक्टर। फर्स्ट पार्ट में आप कर्वेचर को दिखाना है कि वो किससे वेरी करेगा एज अ रेडियस वेक्टर के साथ वेरी करेगा। दूसरा आपको प्रूव करना है क्या कि टेंजेंट टर्न्स 3 टाइम्स एज फास्ट एज द रेडियस वेक्टर। और थर्ड पार्ट में प्रूव करना द पॉइंट एट विच रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज दैट पॉइंट, यानी कि a, पाई बाय 4 एंड इट्स प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दिस पॉइंट। एट दिस पॉइंट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज a बाई 3। पहले आप ये पॉइंट निकालेंगे फिर इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे कि वो a बाई 3 के इक्वल आएगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेकर चलेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा। इस क्वेश्चन को हम पैडल में कन्वर्ट करके करेंगे। तो हमने आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा लिखा। उसके लिए हम क्या करते थे पहले टेंजेंट फाई निकालते थे। टेंजेंट फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। तो हमें डी थीटा बाई डी आर के लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके लिए डिफरेंशिएशन से पहले हम क्या लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आप लॉगरिथम लेंगे तो क्या आएगा लॉग आर स्क्वायर इक्वल टू लॉग ए स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा। उसके बाद लॉग एम इंटू एन आपके पास क्या बन जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन, यानी कि लॉग ए स्क्वायर प्लस लॉग साइन 2 थीटा। और लॉग आर स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा 2 लॉग आर। अब डिफरेंशिएट कीजिए इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपके पास बनेगा 2 बाई आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू ये तो कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, ये बनेगा 1 बाय साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 कोस 2 थीटा। अभी ये वैल्यू यूज कीजिए। टेंजेंट फाई क्या होता है आर डी थीटा बाई डी आर। 2 तो हमने दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया और ये वैल्यू आपके पास इसका रेसिप्रोकल बन रही है, यानी कि ये बनेगा 1 अपॉन टेंजेंट फाई और ये आपके पास क्या बना 1 अपॉन टेंजेंट 2 थीटा। तो टेंजेंट फाई किसके इक्वल आ गया टेंजेंट 2 थीटा के। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके हम किसकी वैल्यू निकालते थे फाई इक्वल टू 2 थीटा की। आपने वर्किंग रूल किया था लास्ट लेक्चर में, हम क्या करते थे इस रिलेशन का यूज करते थे, फिर यहाँ से फाई की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई 2 थीटा। उसके बाद हम पी निकालते थे, पी के लिए रिलेशन यूज करते थे पी इक्वल टू आर साइन फाई और उसमें फाई की वैल्यू पुट कर देते यानी कि आर साइन 2 थीटा। उसके बाद हर स्टेप में हम थीटा को एलिमिनेट करते थे, तो उसके लिए गिवन इक्वेशन का यूज करेंगे। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू पुट कर दी आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो पी की वैल्यू आपके पास आ गई आर क्यूब बाय ए स्क्वायर। फिर डी पी बाय डी आर निकाला तो वो आपके पास बनेगा 3 आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर।
ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, r इंटू डी आर बाय डी पी। तो इसका रेसिप्रोकल करके इसमें वैल्यू पुट की तो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ गया, ए स्क्वायर अपॉन 3r। निकालना क्या था, कर्वेचर। तो कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेसिप्रोकल। तो कर्वेचर आपके पास क्या बन गया, 3r बाय ए स्क्वायर। हम क्वेश्चन में देखिए क्या प्रूव करना था, कर्वेचर वेरी करे एज द रेडियस वेक्टर। तो देखिए यहाँ पर कर्वेचर 3 बाय ए स्क्वायर तो क्या है, कांस्टेंट है। तो कर्वेचर किसके प्रोपोर्शनल आ गया, आर के, यानी कि रेडियस वेक्टर के। यही आपको प्रूव करना था, कर्वेचर वेरीज एज द रेडियस वेक्टर, यानी कि रेडियस वेक्टर के प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है। सेकंड पार्ट में देखिए क्या प्रूव करना है, टेंजेंट टर्न्स 3 टाइम्स एज फास्ट एज द रेडियस वेक्टर। आपको दिखाना है कि जो टेंजेंट टर्न कर रहा है वो कितने टाइम फास्ट टर्न कर रहा है, 3 टाइम्स, किसके, रेडियस वेक्टर के। यानी कि जो टेंजेंट एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो 3 टाइम्स आएगा जो रेडियस वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से देखिए जो आपके पास टेंजेंट वेक्टर एंगल बनाता था एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल क्या होता था, साई, और वो किसके इक्वल होता था, थीटा प्लस फाई के। ठीक है। फाई की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, 2 थीटा, वो वैल्यू इसमें पुट कर दी। तो 2 थीटा प्लस थीटा क्या बन गया, 3 थीटा, और थीटा एंगल जो रेडियस वेक्टर बना रहा था। तो इसका मतलब ये एंगल इसका क्या आ गया, 3 टाइम्स आ गया। यही आपको प्रूव करना था। थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना, द पॉइंट एट विच रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज दैट एंगल। आपके पास वो पॉइंट निकालना जहां पर रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर आए, किसके, टेंजेंट के। अगर रेडियस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे तो आप पहले ये देखिए कि टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता था। जहां आपने आर्टिकल किया था वहां पर मैंने आपको बताया था उनके बीच का एंगल आपके पास क्या बनता है, फाई बनता है। टेंजेंट वेक्टर और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल क्या बनता है, फाई। तो इसका मतलब फाई आपके पास किसके इक्वल आ गया, 90 के इक्वल आ गया। फाई की वैल्यू क्या आई थी, 2 थीटा, तो 2 थीटा क्या आ गया, पाई बाय 2, तो थीटा क्या बन गया, पाई बाय 4। अब आपको वो पॉइंट निकालना जहां पर ये परपेंडिकुलर है। तो वो पॉइंट निकालने के लिए थीटा तो निकल गया, अब क्या चाहिए, आर। तो कर्व जो थी आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, उसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी थीटा की। तो आर किसके इक्वल आ गया, ए के। तो पॉइंट आपके पास क्या आ गया, ए कोमा पाई बाय 4, जहां पर रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर है टेंजेंट के साथ। अब उस पॉइंट पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। तो रो जो आपने निकाल रखी थी ए स्क्वायर बाय 3r, उसमें ये पॉइंट पुट कर दीजिए, यानी कि r की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, a। तो रो आपके पास क्या आ गया है, a बाय 3।